तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सीमा खड़ी हो गई। कहानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हो हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीत धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के, दस दस को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की बोला
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति ने प्रांगण में देशभक्ति की भावना उत्पन्न कर दी। धन्यवाद। दोस्तों, किसी ने मुझसे पूछा कि तेरी जात क्या है। किसी ने मुझसे पूछा कि तेरी जात क्या है। मैंने कहा, मैं अपनी मिट्टी की एक निशानी हूँ और अपने आप को किसी जात का कहने से पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो चलिए, हिंदुस्तान की ये भावनाओं को और प्रबल बनाने के लिए मैं 9वीं कक्षा से अनुष्का सिंह को आमंत्रित करता हूँ मंच पर एक बहुत जबरदस्त भाषण के लिए। आदरणीय प्रधानाचार्य, माननीय शिक्षकगण, मुख्य अतिथि और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अनुष्का सिंह, कक्षा 9वीं की छात्रा, आज के इस शुभ अवसर पर एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गणतंत्र दिवस हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। आज ही के दिन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसके बाद भारत एक पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा देश अब कानून और हमारे द्वारा चुनी गई सरकार से चलता है, न किसी विदेशी शक्ति से। यह दिन हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान को नमन करने का अवसर है। संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। यह हमें एक साथ जोड़ता है, चाहे हमारी भाषा या संस्कृति कोई भी हो। हर साल गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर जो भव्य परेड होती है, वह हमारी सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत का प्रदर्शन करती है, जो हर भारतीय के मन में देशभक्त की भावना भर देती है। आज के इस पावन दिन पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ मुख्य कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करना चाहिए। आज हमारे देश को संवैधानिक बने हुए 76 साल पूर्ण हो गए हैं। आइए हम सब मिलकर अपने देश भारत को और अधिक प्रगतिशील और विकसित बनाने में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अद्भुत, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुतियों ने हमें ये सिद्ध किया कि अब हम गणतंत्र का स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं सभी कलाकारों के लिए। Now I would like to call Ayush Tiwari, son of Shri Bhagirath Tiwari ji, to please come on the stage and share his experience of PPC, Pariksha Pe Charcha. Good morning and happy Republic to our principal ma'am, vice principal ma'am, and all the guests and teachers and all the students present over here. परीक्षा पे चर्चा 2026 के कार्यक्रम में मेरे वहाँ जाने का सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे स्कूल के टीचर्स का रहा है, जिसमें कि चौबे सर, गौरव सर, आरती तिवारी मैम और सबसे बड़ा सहयोग रहा है डॉक्टर भारती मालवाणी मैम का, जिन्होंने मेरे सिलेक्शन से लेकर लास्ट 5 दिनों तक भी मेरा साथ दिया। तो परीक्षा पे चर्चा में हमारे 5 दिन बहुत मेमोरेबल रहे, क्योंकि उसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करने का हमें मौका मिला और कुल वहाँ 36 बच्चे आए थे, जिनमें से मात्र 12 बच्चों को सवाल पूछने का मौका मिला। उन 12 बच्चों में मेरा दूसरे नंबर पर मेरा सवाल था। तो मैं चाहता हूँ कि हर लास्ट ईयर भी हमारे विद्यालय से ही परीक्षा पे चर्चा में एक छात्र गए थे। इस वर्ष भी हमारे स्कूल से एक छात्र मैं गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगले वर्ष भी हमारे विद्यालय से आप में से ही कोई एक छात्र जाए, जिससे कि हमारे विद्यालय का नाम रोशन हो। और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्राचार्य मैडम जी से निवेदन करूँगा कि आयुष के स्वागत के लिए मैम प्लीज। मैम, आप आयुष के फादर जी हैं। सर प्लीज यहाँ।
अब मैं खम्पड़िया सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मैडम, समस्त गुरुजन, मातृशक्ति, ऐसे बहुत ही कम अवसर प्राप्त होते हैं जब हमें इन दिव्य आत्माओं को श्रद्धा सुमन समर्पित करने का सौभाग्य मिलता है। मैं ऋणी हूँ आप सबका कि मुझे मंच पर इन महान आत्माओं को श्रद्धा सुमन समर्पित करने का सौभाग्य मिला। निश्चित रूप से यह तिरंग ध्वज सब कुछ जानता है और इसमें बहुत सारी बलिदानियों का त्याग और समर्पण छिपा हुआ है। तिरंगा आन भारत की, तिरंगा शान भारत की। मेरे साथ बच्चे भी दोहराएंगे तो निश्चित रूप से वो ऊपर बैठी हुई हुतात्माएं और हमें आशीर्वाद देंगी और हमारे बच्चों को संबल देंगी। आप मेरे साथ दोहराएं, तिरंगा आन भारत का, तिरंगा शान भारत की। तिरंगा आन भारत का, तिरंगा शान भारत की। तिरंगा दिल है भारत का, तिरंगा जान भारत की। तिरंगा प्राण भारत की, यही पहचान भारत की। ऐसे तिरंगे को आइए हम नमन करते हैं। एक बार आप लोग जोर से जय घोष करेंगे, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की। करे आरती भारती माँ तुम्हारी, करे आरती भारती माँ तुम्हारी। युगों युग रहे आप जननी हमारी, यही प्रार्थना है, यही याचना है। भरत भूमि ले वंदना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आइए इन शुभ दिनों में हम स्मरण करते हैं उन महान आत्माओं की, उन शख्सियतों की कुछ ऐसी उत्तेजित करने वाली जो कहानियां हैं, घटनाएं हैं जो हमारे जीवन में प्रेरणा देती हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ राम प्रसाद बिस्मिल की वे क्षण जब उन्होंने अपनी माँ को पत्र लिखा था कि माँ 3 दिन बाद मुझे फांसी दी जाएगी और मैं चाहता हूँ कि जब मुझे फांसी दी जाए तो मेरी माँ मेरे सामने रहे, लेकिन एक प्रण लेके आना माँ कि जब तुम आओ तो मुझे हंसते हुए विदा करो। मैं नहीं चाहता कि मैं रोते हुए जाऊं, आपकी आंखों में मैं आंसू नहीं देखना चाहता। सुनिए कैसा मर्मस्पर्शी पत्र रहा होगा। और उनकी माँ आती है और जब वो सामने आती है तो क्या देखती है कि राम प्रसाद बिस्मिल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अरे बेटा, मैंने तो सोचा था कि मैंने एक वीर पुत्र को जन्म दिया है, तुम तो रो रहे हो। उन्होंने कहा, माँ इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आज मैं देश के लिए फांसी पर झूल रहा हूँ। मैंने भारत माता की सेवा तो कर ली पर तेरी सेवा करने का सौभाग्य नहीं मिला। इस बात का मुझे रंज है कि आने वाले दिनों में कभी तेरी कोख से फिर मुझे जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये थे उनके त्याग और बलिदान, जिससे आज हम जो है स्वतंत्रता की इस भूमि पर सांस ले पा रहे हैं। आप सोचिए 5 मिनट बाद फांसी दी जानी है और 5 मिनट पहले वो आदमी कसरत कर रहा है। जल्लाद ने कहा, पागल हो गए हो तुम, 5 मिनट बाद तुम्हारा ये शरीर रहेगा नहीं, क्या करोगे व्यायाम करके। उन्होंने कहा, मुझे पता है, मैं चाहता हूं कि मैं हट्टा कट्टा मरूं तो हट्टा कट्टा पैदा होऊंगा, क्योंकि मुझे फिर अपने इस देश के लिए अंग्रेजों से लड़ना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हट्टा कट्टा मरूं। उन्होंने कहा था, हे ईश भारतवर्ष में सतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु के देशोपकारक कर्म हो। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज,
परमार्थ के कारणे मोहिना आवेलाज, मरते रोशन लाहड़ी अस्पाक अत्याचार से होंगे पैदा सैकड़ों इनकी उधर की धार से। ऐसी वीर आत्माओं ने हमारे देश को आजाद कराया है। नेता जी सुभाष चंद्र बोस का बलिदान कौन भूल सकता है। उन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे नहीं करना नौकरी। उनके पिता चाहते थे कि वो ICS अफसर बने, कलेक्टर बने। उन्होंने कहा नहीं पिताजी, मैं तो देश सेवा के लिए मैंने जन्म लिया है। और पिता ने कहा कि तुम इसलिए जो है मां ये नहीं करना चाहते क्योंकि तुम परीक्षा से डरते हो, तुम इस परीक्षा को पास नहीं कर पाओगे, इसलिए बहाने कर रहे हो। 4 महीने की तैयारी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ICS जैसी परीक्षा जो लंदन और भारत को मिलाकर होती थी, पास करके दिखा दी। खुद देखने नहीं गए रिजल्ट, अपने मित्र को भेजा कि देख के आओ। मित्र लौट के आया, उसने कहा आपका तो नाम ही नहीं है उसमें, लगता है आप पास नहीं हुए। शाम को एक अलग से लिफाफा आया, उसमें उनको कहा गया कि इसमें जो है आपको जो है पास नहीं हुए, आप मेरिट सूची में हैं, इसलिए आपका उसमें नाम नहीं है पास वाली सूची में। और चौथे नंबर पर उन्होंने उस परीक्षा को पास किया, लेकिन अपने पिता को पत्र लिखा कि अभी भी मैं कलेक्टर नहीं करना चाहता। पिता ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा जहां मेरे करोड़ों भारतीय नरक का जीवन जी रहे हो, मैं बंगला और कार लेकर रहूं, यह मुझे गवारा नहीं है। और त्याग पत्र दिया। हड़कंप मच गया था पूरे लंदन में। पहला व्यक्ति था जिसने ICS जैसी परीक्षा को जो है इस्तीफा दे दिया और आकर महात्मा गांधी से मिले। उनसे कहा मैं आपके साथ देश सेवा करना चाहता हूँ। 1 साल तक काम किया, विचारों में मतभेद था। आपने कांग्रेस का चुनाव लड़ा, गांधी जी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया पट्टाभी सीतारामैया, जिसकी जमानत जब्त हो गई। 203 वोटों से जो है सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए। फिर भी उन्होंने जब गांधी जी से उनकी विचारधारा नहीं मिली, गांधी जी ने कहा कि अगर ये आदमी रहेंगे कांग्रेस में तो मैं नहीं रहूंगा। तो उन्होंने गांधी के पैर पड़े और कहा आप संभालिए अपनी कांग्रेस, मैं अपना अलग दल बनाऊंगा। दोनों में इतने वैचारिक मतभेद होने के बाद भी नेताजी को नेताजी कहने वाले महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी को भी सबसे पहले जर्मनी से अगर किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपिता कहा था तो वह जो है सुभाष चंद्र बोस थे। ऐसे थे हमारे ये शहीद जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया। निश्चित रूप से इनका त्याग और बलिदान हमें प्रेरणा देता है, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भरता है और देश सेवा के लिए हमारे नौनिहाल तैयार होते हैं। आप बच्चों सोचते होंगे कि इन प्रेरणा स्तंभों से हम क्या सबक लें, हम कैसे देश सेवा करें। तो देश सेवा करने के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, वहीं रहकर देश सेवा की जा सकती है। अगर विद्यार्थी अपना काम समय से कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वह देश सेवा कर रहे हैं। यदि शिक्षक अपना काम पूरी ईमानदारी से निभा रहा है तो वह भी देश सेवा कर रहा है। ऐसी हुतात्माओं ने हमें त्याग और बलिदान के लिए तैयार किया है। हम सोचते हैं हम कमजोर हैं, अभी तो हम बच्चे हैं। सोचिए उस खुदीराम बोस को जो 18 साल 8 माह 8 दिन का था और फांसी के पन्ने पर झूल गया। और ऐसे नहीं, सदा सादगी से जीवन बिताने वाला उस दिन बहुत सच धज के गया था। एक मित्र ने उसके पूछा, पूरन चंद उसका नाम था, जब वो जा रहे थे फांसी पर चढ़ने, कि अरे आज तो तुम बहुत तैयार हो, क्या बात है, कोई कौन सी खुशी का दिन है? उन्होंने कहा आज मैं अपनी भारत माता के लिए दुल्हन लेने जा रहा हूँ, आज मेरे शादी का दिन है, आजादी का दिन है, इसलिए मैं सज धज कर जा रहा हूँ। निश्चित रूप से। और वो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। भगत सिंह ने कहा था जल्लाद से कि आज देख लेना, अपने सुपरिटेंडेंट से कहो कि वो भी आके देख ले कि कैसे हमारे यहाँ के क्रांतिकारी और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलते हैं। तो ये है हमारे त्याग और बलिदानी जिन्होंने हमें इस देश को आजाद कराया। आइए आज हम संकल्प लें, आज के दिन हम प्रण करें कि हे हुतात्माओं, तुमने जिस त्याग और संपर्क से इस देश को आजाद कराया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। अब वीर शहीदों की समाधि पर दीप जलाना बाकी है, अभी कहाँ विश्राम, वतन का कर्ज चुकाना बाकी है। आओ बच्चों, हम संकल्प लें, गरिमा कभी न गिरने देंगे, आन बान सम्मान की हम बच्चे निर्भीक करेंगे, रक्षा हिंदुस्तान की बस एक ही तमन्ना है कि ध्वजा फहराती रहे, अमर अपना गणतंत्र रहे, जीवन रहे ना रहे,
देश हमारा स्वतंत्र रहे। इसी भावना के साथ एक बार जय घोष करेंगे सब लोग। छीन सकती है नहीं सरकार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम। मेरे साथ सब लोग बोलेंगे वंदे वंदे। आजादी के वास्ते दिया जिन्होंने खून, उनको हम अर्पित करें अपने प्रेम प्रसून। आइए एक ऐसा संगठन बनाएंगे जिसमें ना कोई दल होगा, ना कोई निर्बल होगा और ना कोई छल होगा। ऐसे संगठन की आज आवश्यकता है। आइए हम सब मिलकर इन दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबको स्वतंत्र कर दे यह संगठन हमारा, छूटे स्वदेश ही की सेवा में तन हमारा। अचरज नहीं कि साथी भाग जाए छोड़ भय में, घबराए क्यों खड़े हैं भगवान जब हृदय में। कैसे उजाड़ देगा कोई वतन हमारा, छूटे स्वदेश ही की सेवा में तन हमारा। भारत माता की स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, जय जवान। अस्तु। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे पीटीए अध्यक्ष मैम यहाँ मौजूद हैं, तो जोरदार तालियों से मैम का स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए। एक बार फिर से सर के लिए तालियां हो जाए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सर्वोपरि सोनी को कक्षा 11वीं F से कविता के लिए। जोरदार तालियां इनके लिए भी। Respected Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am and all teachers and dear friends, good morning and Happy Republic Day. I am Sarvopari Soni from class 11th F. आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृपया मेरा सहयोग करिएगा। माँ धरती धरती है संयम, सहती है खुद पर प्रबल भार, कितने भी कोई जुल्म करे पर कभी मानती नहीं हार। इस वसुंधरा पर अखिल विश्व जिसकी भौगोलिक भाषा है, प्रत्येक खंड में सजी देश उन सबकी यह अभिलाषा है। हर एक देश को नाज रहा, हर एक देश को नाज रहा, सच्चा है अथवा झूठा है, कर्तव्यों और उपायों से निर्मित सम्मान अनूठा है, निर्मित सम्मान अनूठा है। निज निजार्यवर्त की ओर ध्यान आकृष्ट कराने आई हूँ। कुछ शब्द सुमन वाली कविता स्वागत में चुनकर लाई हूँ। अपने अतीत का ज्ञान तत्व, अपने अतीत का ज्ञान तत्व हम सबको यह बतलाता है। नीतियाँ समर्पण वाली हो, इतिहास अमर हो जाता है। चाहे हो कलुषित भाव किंतु दिखला दो अपना सदैव हृदय, दिखला दो अपना सदैव हृदय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की वंदे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर सर्वोपरि। अब मैं आदरणीय तिवारी सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। आदरणीय प्राचार्य महोदय, पीटीए अध्यक्ष, स्टाफ के सभी भाई बहनों एवं प्रिय बच्चों, मुझे कहा गया है अति संक्षिप्त बोलना है, मैं अति संक्षिप्त ही बोलूँगा। एक चीज़ आपने नहीं बताई वही मैं यहाँ करूँगा
ये कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं बच्चों? 77। ठीक है, तो कैसे आप जान गए कि 77 है ये? पहला कब मनाया गया? पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950 में, है ना? तो 77 फिगर कैसे मिला आपको? क्योंकि उसने बेसिक मैथमेटिक्स है भाई। 77 कैसे आया? 50 इसमें से क्या घटाया तो 77 आया? तो 2026 में 1949 को घटाना पड़ेगा, तो 77 रिपब्लिक डे आया। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अच्छा से अच्छा संविधान भी यदि गलत लोगों के हाथ में चला जाए तो उसके परिणाम बुरे होंगे, और बुरा से बुरा संविधान भी अच्छे लोगों के हाथ में आ जाए तो उसका प्रतिफल अच्छा हो सकता है। तो ये जो संविधान था, इसमें कितने अनुच्छेद थे मूल संविधान में? पॉलिटिकल साइंस के बच्चे कोई बताओ। 395। इसमें अंग्रेजों के बनाए कितने अनुच्छेद थे? 275। यानी 75% जो संविधान है भारत का, अंग्रेजों का बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। और क्या परिवर्तन हुआ आज के दिन? हमारे देश का जो शासन प्रमुख होता था गवर्नर जनरल, उसकी जगह राष्ट्रपति हमारे देश का राष्ट्र प्रमुख हो गया। केवल यह परिवर्तन आया। संविधान और कानून दोनों अलग अलग। हमने संविधान बनाया, लेकिन जो समझौता हुआ था सत्ता हस्तांतरण में, उसमें हम अंग्रेजों के पूरे कानूनों को हमने मान लिया। बहुत से जो महापुरुष हुए हैं, चाहे अरविंदो हो, चाहे तिलक हो, अनेक क्रांतिकारी हो, विवेकानंद जी हो, सबने एक ही बात कही है, इस देश की सबसे बड़ी समस्या एक ही है, मानसिक गुलामी। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही कह रहे हैं। नई शिक्षा नीति में भी इससे बाहर आने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा का आह्वान किया गया है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मानसिक गुलामी का। एक देश है रवांडा, ये बेल्जियम के गुलाम था। तो वहां दो लोग थे जो पशुपालन करते थे, उनको टूत्सी कहते थे, और जो खेती करते थे उनको हुतू कहते थे। तो कोई भी व्यक्ति पशुपालन भी कर सकता था और खेती भी कर सकता था। जब वहां बेल्जियम के लोग गए तो उन्होंने सेंसस किया और कार्ड दे दिया, कितना अच्छा। और फिर वहां एट्रोसिटी लिटरेचर पढ़ाया गया, वहां का संविधान। जैसे हमारा संविधान, हमारा इतिहास किसने लिखा? हमारे आक्रांताओं ने, जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाया। और आजादी के बाद इसको कम्युनिस्टों ने उसको और भी खराब किया। हमने अपना संविधान खुद नहीं लिखा। ऐसे ही वहां का इतिहास बेल्जियम के लोगों ने लिखा और ये दिखाया, एक ही परिवार का व्यक्ति पशुपालक भी हो सकता था और किसान भी हो सकता था। तो ऐसा वहां पढ़ाया गया लोगों को कि जो टूत्सु हैं, उन्होंने हुतू लोगों का बड़ा शोषण किया। 50 साल तक पढ़ाया गया। 1964 में वो देश स्वतंत्र हो गया और 1994 में वहां दंगे हुए टूत्सु के खिलाफ, जिसमें 8 लाख लोग मारे गए। 8 लाख लोग मारे गए। ये मानसिक गुलामी का एक उदाहरण। तो जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें और इसको कंपल्सरी स्कूल में होना चाहिए, तभी हम इस मानसिक गुलामी से बाहर आ सकेंगे और तभी हम संविधान का सही अर्थों में उपयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद सर आपके मार्गदर्शन के लिए। अब मैं हमारे पीटीए अध्यक्ष मैम को बुलाना चाहूंगी मंच पर अपने उद्बोधन के लिए। आदरणीय प्राचार्य महोदय और सभी शिक्षकगण और सभी छात्र छात्राओं यहाँ पर उपस्थित सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कितना शॉर्ट बोला देखिए उन्होंने। कमी के चलते थैंक यू मैम। और अब मैं आयुष तिवारी के फादर को बुलाना चाहूँगा मंच पर। उनका भी एक्सपीरियंस, उनका भी एक हाथ है कि हमारे विद्यालय से बच्चा, हमारे विद्यालय से हमारा साथ ही गया दिल्ली तक सिलेक्ट होकर, तो सर को भी थैंक यू सर। Good morning to all respected teachers, as principal ma'am, and all learning students also. As you know that I am Bhagirath Tiwari, father of Ayush Tiwari. I am postgraduate from English and I posted Anu High School, Damu, as an English teacher. जैसा कि सभी बच्चों को मालूम है, कठिन परिश्रम के बिना संसार में कुछ नहीं मिलता है। I am 46 years old. I worked in Mumbai 10 years in Taj Mahal Palace and Tower as a travel executive. सभी बच्चों को याद है 26/11/2008 जब टेरर अटैक हुआ था, उस समय में उस ब्लास्ट में बच गया था। उसके बाद में आया दमू का निवासी हूँ, प्रॉपर गांव से हूँ। उसके बाद मैंने हार्ड वर्किंग किया। आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम इंग्लिश, कंप्लीटेड BA एंड MA फ्रॉम इंग्लिश। उसके पीछे फिर मैं लग गया MPPSC मुझे निकालना है। फिर हार्ड वर्किंग किया, 4-5 साल मैंने खूब मेहनत की, कोशिश की, 3 बार प्रीलिम एग्जाम निकाला, मेंस की तैयारी में जुड़ गया। लेकिन जब मैं 40 साल का हो गया, आफ्टर 40 जनरल कैटेगरी में, आई कांट अप्लाई। फिर उसके बाद मैंने D.Ed कंप्लीट किया। फिर मैं एज अ गेस्ट फैकल्टी, कहीं ना कहीं आपका नॉलेज काम में आया और मैं वहाँ पोस्टिंग हो गया। उसके बाद मैं बच्चों को भी अच्छी संस्कार दिए। स्कूल बहुत हार्ड वर्किंग है। थैंक यू फॉर ऑल रिस्पेक्ट टीचर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अब मैं हमारे प्राचार्य जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी उद्बोधन हेतु। टाइम कितना हो गया? 8:15। अपने को 8:30 हम नहीं जाएंगे, वो तो धन्यवाद निकलना है, मालूम है। मैं सर बोलने से पहले मैं चाहूँगी कि ठाकुर सर हम लोग को कुछ अपने बारे में बताएं और स्कूल के बारे में। लास्ट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस बार ठाकुर सर यहाँ पर आखिरी बार रहेंगे, तो हम चाहेंगे कि अगला जो भी उनका उद्बोधन है वो पहले दें, उसके बाद में। सर प्लीज आपका हाथ में सर, हमें आपके बारे में कुछ सुनना चाहेंगे। ठाकुर सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये सदा रिटायरमेंट है और इनका लास्ट स्कूल में गणतंत्र दिवस है और उन्होंने बहुत अच्छे से अपना कार्यकाल पूरा किया है और इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से इन्होंने तैयार भी करवाया। इसी साल अगले मार्च में। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, मंच पे विराजमान पीटीए अध्यक्ष तिवारी जी, मिश्रा मैडम, वैद जी। अब अचानक बोलने को कहा गया है, कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलूं क्या ना बोलूं है। मैं केवल शिक्षक और विद्यार्थी का जो एक अटूट कॉम्बिनेशन होता है, अटूट संबंध होता है, केवल उसी के विषय में मैं बोलना चाहता हूं। हर विद्यार्थी को अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए और अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये पुरातन काल से परंपरा चली आ रही है गुरु शिष्य की। सभी विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, सफलता निश्चित रूप से मिलती है।
एक श्लोक है, लक्ष्यमेकं तु निश्चित्य तत्रैकाग्रं मनः कुरु संयमेन कृतोऽभ्यासः शीघ्रं सिद्धिं प्रयच्छति। यदि आपका लक्ष्य निर्धारित है तो आप बार बार प्रयास करते रहेंगे तो आप लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। और जो गुरुजन रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने विद्यालय में जो काम दिया जाए वो काम हमें ईमानदारी से करना चाहिए। जब किसी भी शिक्षक के अंदर ये सोच आती है कि कल ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को वो अपने अंदर दिमाग में एक खाका बनाता है कि इसको ऐसे करना है, ये व्यवस्था करनी है, तो हर कार्यक्रम अच्छा होता है। मैं यही बात सभी के लिए कहना चाहता हूं कि हम अगर कोई भी कार्य दिया जाए तो उसको अगर हमारे दिमाग में ये सोच है तो निश्चित रूप से सफल होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपके स्कूल से जाने के बाद आपकी बहुत याद आएगी सर। मैं प्रिंसिपल मैम से एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि मैम मंच पर हमें उद्बोधन करें। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय तिवारी सर, पीटी अध्यक्ष महोदय, ठाकुर सर का जो यहाँ पर अनुशासन रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने मेरे ख्याल से तो शायद ही कभी ऐसा हुआ वो अवकाश पे रहे या उनकी कहीं अन्यत्र ड्यूटी रही हो तभी वो प्रार्थना स्थल पर उपस्थित ना हुए, नहीं तो हमेशा स्कूल का प्रार्थना और सुबह का जो भी अनुशासन छात्रों का है वो ठाकुर सर के द्वारा मेंटेन किया गया। धन्यवाद ठाकुर सर। यहाँ से हम लोगों ने सभी बच्चों ने संविधान लागू हुआ ये सब तो बोला है। हमको संविधान बहुत से अधिकार देता है, तो हम सभी अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन उसमें हमारे कर्तव्यों का भी उल्लेख है। क्या हम कभी अपने कर्तव्य पढ़ते हैं उसमें से? हमारा कर्तव्य है देश प्रेम, देश में अखंडता बनाए रखना और ईमानदारी से कार्य करना। तो मैं ये चाहूँगी कि आज हम सभी ये संकल्प लें कि हम अपने देश के प्रति निष्ठा रखेंगे और ईमानदारी से अपने सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे, उसके बाद अपने अधिकार की बात करेंगे। संकल्प लेना चाहेंगे सभी बच्चे? यदि हमारा युवा वर्ग जो भी हमारे छात्र हैं ये ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करें और देश सेवा करें तो हमारा भारत बहुत अधिक तरक्की करेगा, हमारा देश बहुत अधिक तरक्की करेगा। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी ये संकल्प लें कि ईमानदारी से अपने सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम अपने उद्बोधन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अंत में मैं वैद सर को वोट ऑफ थैंक्स के लिए, धन्यवाद के लिए बुलाना चाहूँगा। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर आप सभी गणमान्य व्यक्तियों, शिक्षकों, बच्चों और मंच पर राष्ट्रीय समस्त पदाधिकारियों का मैं दिल से बहुत आभारी हूँ। इन बच्चों का आभारी हूँ जिन्होंने आकर ये समय दिया। खासकर हॉस्टल के बच्चों के आभारी हूँ जिनके कारण हमारी संख्या अक्सर दिखती चली आई है। और अभी एक निवेदन इनसे और करना पड़ेगा मुझे। शासन ने फिर एक आदेश निकाल के दिया है कि हम सारे लोगों को गणतंत्र दिवस समारोह में पुलिस ग्राउंड जाना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे यहाँ से ज़्यादा बच्चे जो बैठे हैं वो वहाँ पहुँच सकें। अंत में एक बात आप लोग से करना चाह रहा था कि अब तो जितने पर्व थे हम मना लिए हैं, अब बची केवल परीक्षा की तैयारी। आज के दिन के बाद से हम सारे लोग केवल एक कर्तव्य रखें कि हमें परीक्षा में नंबर अच्छे से अच्छे लाने। इसके साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस। धन्यवाद।